अस्सलाम वालेकुम गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप यू गाइज आर ऑल वेल। सो गाइज, आज की वीडियो में मैं आपको ads.txt का मेथड शेयर करने वाला हूं कि आपने इसका किस तरह से सेटअप करना है अपने इजोइक अकाउंट में, जो कि कुछ भाई की डिमांड भी आ रही थी। मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी 2 वीडियोस बनाई हुई हैं, उन वीडियोस को भी आप कंप्लीट वॉच कर सकते हैं। मैंने आपको कंप्लीट मेथड शेयर किया हुआ है, लेकिन जैसे जैसे इजोइक डेली अपडेट होता जा रहा है उसी तरह उसके अंदर बहुत सारे सिस्टम्स भी चेंज हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको ads.txt कंप्लीट मेथड शेयर करने वाला हूं, और उसके बाद मैं आपको इंपॉर्टेंट स्टेप भी आपको मैं बताने वाला हूं जो आपको फॉलो करना है। और बहुत सारे फ्रेंड्स मुझे कमेंट्स करके पूछ रहे होते हैं या मैसेज करके पूछ रहे होते हैं कि ads.txt अपडेट नहीं हो रहा है, उसका भी मैं आपको आगे चल के वीडियो में गाइड कर दूंगा। तो अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि इसी तरह की अमेजिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और हमारे 3000 सब्सक्राइबर्स जल्दी से कंप्लीट कर दें। तो अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी इजोइक अकाउंट ओपन किया हुआ है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ads.txt सेटअप। आपने ads.txt सेटअप पर आ जाना है। यहाँ आप देख सकते हैं इन प्रोसेसिंग। मैंने ऑलरेडी इसका सेटअप किया हुआ है, लेकिन मैं दोबारा से आपको करके दिखाने वाला हूँ, जो कि कंप्लीट सेटअप यहाँ पे आपको मैं दिखाऊंगा। तो अब आपने सबसे पहले क्या करना है, ads.txt पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप यहाँ पे ads.txt पर आ जाएंगे। यहाँ आपको दो ऑप्शन मिल रहे हैं, ऑटोमेटिक सेटअप और मैनुअल सेटअप, और इसके बाद यहाँ आपको ऑप्शन मिल रहा है रन वैलिडेटर। जब आप इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पे आपके नोट वैलिडेट लिखा आ रहा होता है, जिसके अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे यहाँ पे गुड टू गो लिखा आ रहा है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर सेटअप किया हुआ था। लेकिन जस्ट आपको दिखाने के लिए मैं इसके ऊपर दोबारा से सेटअप करने लगा हूँ। यहाँ पे आपने चेक कर लेना है। नेक्स्ट अब आपने क्या करना है, यहाँ पे ऑटोमेटिक पर भी आप क्लिक कर सकते हैं और मैनुअल पर भी क्लिक कर सकते हैं। आप दोनों ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ऑटोमेटिक सेटअप पर क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे आपने नेक्स्ट क्रिएट पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पे गाइज आप देख सकते हैं प्रीव्यू ads.txt, तो आपने इसको भी अपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे यहाँ आपको ऑप्शन मिल रहा है ऐड अ न्यू नेटवर्क। तो यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपने फॉर्म जो है फिल कर लेना है एडसेंस अकाउंट का। अगर आपने एडसेंस अकाउंट बनाया हुआ है तो यहाँ पे लाजमी फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करने का मेथड यहाँ पे आपको कोई भी फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट आपको यहाँ पे एडसेंस नेटवर्क अकाउंट आईडी ऐड करनी है, वो मैं अब आपको बताता हूँ। उससे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं प्री फिल गूगल एडसेंस इन्फॉर्मेशन। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएगा, आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रेड बॉक्स यहाँ पे शो हो रहा है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं ये पब्लिशर आईडी आपने लाजमी ऐड करनी है। ये आपने सेम एज इट इज नहीं रहने देनी, इसमें आपने अपनी पब्लिशर आईडी ऐड करनी है। वो किस तरह ऐड करनी है, सबसे पहले तो आपने यहाँ पे अपने एडसेंस अकाउंट पर चले जाना है। जैसे आप एडसेंस अकाउंट पर आएंगे तो यहाँ पे आपको आने के बाद इसकी सेटिंग्स में जाना है। यहाँ पे आप अकाउंट में आ जाएंगे, अकाउंट में आने के बाद सेटिंग्स पर आना है। देन आपने यहाँ पे अकाउंट इन्फॉर्मेशन पर आ जाना है। जैसे आप इस पे आएंगे आपने यहाँ पे इसकी पब्लिशर आईडी जो है वो यहाँ से कॉपी कर लेनी है। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसको जस्ट कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद इजोइक एड्स पर जाना है और यहाँ पे सिंपल आपने पेस्ट कर देना है। ये आपके यहाँ पे फिलअप हो चुका है। अब आपने सेव पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ऐड हो चुका है। नेक्स्ट अब आपने यहाँ पे क्या करना है, वेरीफाई पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपके ऑटोमेटिक सेटअप जो है वेरीफाइड हो चुका है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं स्टेटस कंप्लीटेड, जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। यहाँ पे अब आपने डन पर क्लिक कर देना है। आपका फर्स्ट स्टेप जो है यहाँ पे क्लियर हो चुका है। अब यहाँ पे शो कर रहा है ads.txt मैनेजर, इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके इस तरह का ऑप्शन शो हो जाएगा। ये आपके सेम वही ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आपके ads.txt मैनेजर अकाउंट आईडी भी शो हो रहा है। अब आपको ये कहाँ से मिलेगी वो भी मेथड मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले गाइज अगर आपके ads.txt मैनेजर नहीं शो हो रहा है किसी भी रीजन की वजह से, और आपके यहाँ पे मैनुअल का ऑप्शन शो हो रहा है, तो आपने मैनुअल पर क्लिक करना है। आप सेम एज इट इज इसी ऑप्शन के ऊपर आ जाएंगे। आप देख सकते हैं ऑलरेडी एडसेंस की आईडी यहाँ पे ऐड कर दी हुई है। अब यहाँ पे ads.txt मैनेजर अकाउंट आईडी ऐड करनी है, जो कि ये हमारी आईडी नहीं है। तो अब आपने ये कहाँ से लेनी है वो अब आपने मेथड लाजमी कंप्लीट वॉच कर लेना है। सबसे पहले तो गाइज आपने यहाँ पे ads.txt मैनेजर पर आ जाना है। यहाँ पे आपने सर्च करना है गूगल पे ads.txt मैनेजर। आपको फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे मिल जाएगा ads.txt मैनेजर। आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आप यहाँ पे वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाएगा गेट स्टार्टेड नाउ, इस पर आपने क्लिक करना है।
जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे फॉर्म फिल कर लेना है और अपना अकाउंट जो है यहाँ पे क्रिएट कर लेना है। सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है साइट नेम, आपने यहाँ पे साइट का नेम नहीं लिखना है, यहाँ पे साइट का आपने यूआरएल देना है। तो मैं यहाँ से अपनी साइट का यूआरएल पेस्ट कर लेता हूँ। तो गाइज मैंने अपनी साइट का यूआरएल जो है यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, लेकिन यहाँ पे आपने एक बात का ख्याल रखना है कि www नहीं लगाना है और ना ही https, इनको आपने यहाँ से रिमूव कर देना है। सेम एज इट इज आपने अपनी साइट का यहाँ पे यूआरएल दे देना है। उसके बाद यहाँ पे कंपनी नेम देना है, आप अपनी साइट का ही नेम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो गाइज मैंने यहाँ पे अपने साइट का नेम भी ऐड कर लिया है। इसके बाद यहाँ पे आपने अपना नेम ऐड कर लेना है। नेक्स्ट अब आपने यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी ऐड करनी है। ईमेल ऐड करने के बाद यहाँ पे आपने पासवर्ड ऐड कर लेना है। तो गाइज मैंने यहाँ पे अपना फॉर्म जो है फिल कर लिया हुआ है, सेम एज इट इज आपने अपना फॉर्म जो है फिल कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पे आपने इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट कर लेना है और आपने यहाँ पे क्रिएट माय अकाउंट पर क्लिक करना है। आपका यहाँ पे अकाउंट जो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा ऑलरेडी यहाँ पे सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है अकाउंट। नेक्स्ट अब आपको यहाँ पे स्किप कर देना है और यहाँ आप देख सकते हैं मेरे यहाँ पे इंटीग्रेटेड शो हो रहा है और यहाँ पे डिस्प्ले एड्स डॉट txt भी यस कर रहा है, यहाँ पे यस शो हो रहा है। लेकिन आपके यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, आपके यहाँ पे इंटीग्रेटेड नहीं होगा और यहाँ पे ये नो शो कर रहा होगा। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपको सबसे पहले इसको सेटअप कर लेना है। यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं आपको नेक्स्ट का ऑप्शन मिल रहा है, अपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट अब आपने यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे आपने इजोइक अकाउंट और एडसेंस अकाउंट दोनों सिलेक्ट करने हैं। जो भी अकाउंट मैं आपको बताऊंगा वही आपने यहाँ पे सिलेक्ट करने हैं, इसके अलावा कोई और आपने सिलेक्ट नहीं करना है। यहाँ आप देख सकते हैं इजोइक का ऑप्शन आ रहा है, इसमें आपने इसको ऑथराइज पर क्लिक करना है। ये इजोइक जो है यहाँ पे ऐड हो चुका है। नेक्स्ट अब आपने यहाँ पे गूगल एड मैनेजर को ऑथराइज कर लेना है, तो मैंने ये भी ऐड कर लिया है। अब नेक्स्ट यहाँ पे आपने गूगल एडसेंस को भी ऑथराइज कर लेना है। तो गाइज ये 3 आपने लाजमी इसको फॉलो करने हैं। इसके बाद आपने इसके अलावा और किसी को भी यहाँ पे ऑथराइज नहीं करना है, जस्ट आपने ये 3 नेटवर्क्स को ऑथराइज कर लेना है। नेक्स्ट अब आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, इंपोर्ट करंट एड्स डॉट txt और उसके बाद नेक्स्ट का ऑप्शन है। तो हम जो है न्यू क्रिएट कर रहे हैं तो आपने नेक्स्ट पर ही क्लिक करना है। आपको यहाँ पे अकाउंट आईडी मिल जाएगी, जो कि मैंने आपको बताया था कि आपने अकाउंट आईडी कैसे सिलेक्ट करनी है। तो ये आपको यहाँ पे मिलेगी, आपने इसको सिंपल कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आप सेव पर क्लिक करेंगे, उससे पहले यहाँ पे आपको अनेबल एड्स डॉट txt मैनेजर मिल रहा है, ये अगर आपके ऑफ है तो आपने इसको ऑन कर देना है। नेक्स्ट आपने सेव पर क्लिक करना है और कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा एड्स डॉट txt यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब आपने एड्स डॉट txt मैनेजर पर वापस आना है और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। देन आपने यहाँ पे रीवैलिडेट साइट पर क्लिक करना है, आपके यहाँ पे इंटीग्रेटेड शो हो जाएगा। अगर आपके किसी भी वजह से नहीं शो हो रहा है इंटीग्रेटेड तो आपने वेट करना है, जो कि बहुत सारे फ्रेंड्स कमेंट में पूछ रहे होते हैं। तो मैं उनको यही बात बताने वाला था कि यहाँ पे आपको वेट करना होता है, ये 24 आवर्स में अपडेट होता है, उससे पहले ये अपडेट नहीं हो रहा होता है। आपने इस बात का लाजमी ख्याल रखना है। जब आप रन वैलिडेटर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये आपके अपडेट नहीं हुआ होगा, जो कि आपको 24 आवर्स तक लाजमी वेट करना है। ये 24 आवर्स के अंदर अपडेट होता है, उससे पहले ये अपडेट नहीं होता है। तो आपने इस बात का लाजमी ख्याल रखना है। तो गाइज आज की वीडियो जस्ट इसी के रिलेटेड थी, आपने सेम एज इट इज़ इसका कंप्लीट सेटअप कर लेना है, जो मैंने मेथड आपको यहाँ पे शेयर कर दिया है। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई और भी क्वेश्चन पूछने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और पर्सनली कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। और गाइज आने वाली वीडियोज़ में मैं आपके लिए इजोइक का एक और सेटअप लेके आने वाला हूँ, जो कि इजोइक की न्यू अपडेट आ चुकी है और बहुत सारे फ्रेंड्स को नहीं पता है कि इजोइक का न्यू सेटअप कैसे करना है। ओल्ड मैंने बहुत सारे सेटअप्स दिए हुए हैं, अगर आप उनको वॉच करना चाहते हैं तो वॉच कर सकते हैं। सेम ही सेटअप आपको करना है, जस्ट उसकी न्यू अपडेट्स आ गई हुई हैं, तो उनको आपने किस तरह फॉलो करना है वो मैं आगे आने वाली वीडियोस के अंदर आपको शेयर कर दूंगा। कंप्लीट उसका भी ट्यूटोरियल में दे दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन प्रेस कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि इसी तरह की अमेजिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।